Very good lecture of application of derivative. In previous video, we learned about local maximum oblique minimum value by first derivative test with some example. Today, we are going to start another topic of application of derivative, which is maximum oblique minimum values by the help of second derivative test. Okay, in this test, we find local maximum oblique minimum as well as global या फिर absolute maximum oblique minimum values. Alright, so without any further delays, let's get quickly start. Local का मीनिंग होता है स्थानीय and absolute या फिर ग्लोबल, उसका मीनिंग होता है वैश्विक. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का एल्गोरिथम देखेंगे. तो हमको कैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में फॉलो करना है. तो स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एफ एक्स आपको एफ एक्स पर से एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, उस पर से एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करना है. इतनी चीज आपको कर देनी है. स्टेप 1, पहले एफ एक्स आपको जो दिया होगा तो एफ एक्स का डेरिवेटिव करके एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करके एफ डबल डैश एक्स निकालो. स्टेप 2, तो एक्सट्रीमम वैल्यूज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी रहती है. ठीक है ना, क्रिटिकल वैल्यूज. ओके, क्रिटिकल. तो क्रिटिकल वैल्यूज यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हम लेंगे तो हमको एक्स की पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी. सो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वी गेट values of x and it is called critical values. Okay, like possible values of x a, b, c. हमको तीन वैल्यूज मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अगर हम एज्यूम करेंगे तो हमको x के पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगे. तो we assume that possible values of x are a, b, c. ठीक है, तो ये सब तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करते ही थे. अभी हमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मेन कॉन्सेप्ट यूज करना है. स्टेप 3 जो मेन माना जाता है. ओके, तो ये पर्टिकुलरली क्रिटिकल वैल्यूज x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x इक्वल टू 6, उस पर उसके पास हमको एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करना है. ओके, तो एट क्रिटिकल वैल्यूज इफ एफ डबल डैश एक्स का साइन यानी एफ डबल डैश एक्स हमारे पास जो कुछ है उसमें एक्स की वैल्यूज हमको रखनी है. समझ लो कि मैं एट एक्स इक्वल टू ए की बात कर रहा हूं, तो एफ डबल डैश एक्स में एक्स की वैल्यू मुझको ए रखना है. तो एफ डबल डैश ए, अगर एफ डबल डैश ए उसका आंसर पॉजिटिव आया यानी इफ एफ डबल डैश एक्स if f double x greater than 0, then we can say that fx has local minimum. Okay, fx has local minimum value. Okay, जो f डबल एस एक्स का साइन पॉजिटिव आया तो fx को वो वैल्यू मिलेगी लोकल मिनिमम. इफ एफ डबल डैश एक्स उसका साइन लेस देन 0 आया तो fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू. एंड इफ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 आया, ओके, तो हम बोलेंगे
second derivative is failed. Second derivative is failed. Okay. We can't say about extremum values. Further investigation is required. Second derivative is fail होता है. Okay. We can't find extremum values. Okay. So further investigation is required. ओके तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये अल्गोरिथम हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का. समझ में आ गया? यानी वेरी सिंपल, एफ एक्स पर से हमको एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करना है. फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अगर हम लेंगे तो हमको एक्स की पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी, और जितनी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी वो वैल्यूज को हम बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यूज. तो क्रिटिकल वैल्यूज के पास एफ डबल डैश एक्स का हमको साइन चेक करना है. अगर एफ डबल एस एक्स का साइन पॉजिटिव हुआ तो लोकल मिनिमम, नेगेटिव हुआ तो लोकल मैक्सिमम, एंड अगर एफ डबल एस एक्स इक्वल टू 0 हो गया, एफ डबल एस एक्स इक्वल टू 0 हो गया, देन वी कैन से दैट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल्ड. वी कांट फाइंड एक्सट्रीमम वैल्यूज बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. सो उसके बाद हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से उसका आंसर अगर पॉसिबल हो तो हम आंसर लिखेंगे. ओके, एफ डबल एस एक्स इक्वल टू 0 में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है. ऑलराइट, सो कीप इन माइंड. तो यही चीज हम कुछ सम से फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम एक्सट्रीमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमने एल्गोरिथम दिखाया अभी, वो इस पे हम फॉलो करेंगे. तो कुछ ऐसा एफ एक्स आपको दिया होगा एंड बोला होगा फाइंड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ. ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है. हम ऑलवेज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अप्लाई करेंगे. अगर आपको नोटिफाई दिया होगा कि फाइंड लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक लोकल मिनिमम बाय हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तब भी हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है. बाकी ऑलमोस्ट हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही फॉलो करेंगे. ठीक है. तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि एफ एक्स का डेरिवेटिव हमको करना है एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स. ठीक है. तो यहां पे सॉल्यूशन, चलो एफ डैश एक्स, एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, आगे 3 है सो 12x क्यूब. चलो इसका होगा 12x स्क्वायर, इसका होगा माइनस 24x एंड इसका 12 का 0. इसके फैक्टर निकाल दो बाजू में, तो इसमें से 12x कॉमन निकलेगा, 12x कॉमन निकलेगा. तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. सही है. 12x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. अगेन इसके फैक्टर निकलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, 2 प्लस 2 माइनस 1. तो इसके फैक्टर हो गए 12x इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स के मैंने फैक्टर निकाल ही दिए है यहाँ पे. ओके, अभी मुझको एफ डबल एस एक्स फाइंड आउट करना है. सो एफ डबल एस एक्स ऑब्वियसली मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, वही से रहेगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन लगना पड़ेगा. तो हमको विदाउट सिंप्लीफाई एफ डैश एक्स जो मिला है उसका ही हमको सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है. ठीक है ना. फर्स्ट टाइम एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव हमको करना है, तो एफ डबल एस एक्स उसको मिलेगा. चलो इसका डेरिवेटिव होगा 12 3 36x स्क्वायर, इसका होगा 24x एंड इसका होगा माइनस 24. अगर चाहो तो इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो. ओके, अगर कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना एफ डबल एस एक्स का तो जैसा ही मिला वैसे ही छोड़ दो तो भी चलेगा, बिकॉज ऑफ एफ डबल एस एक्स की वैल्यू हमको नहीं फाइंड आउट करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ साइन फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. तो एफ डबल एस एक्स का अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो, वरना ऐसे ही छोड़ दो. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. एफ एक्स पर से एफ डैश एक्स हमको फाइंड आउट करना है, एफ डबल एस एक्स फाइंड आउट करना है. सेकंड स्टेप फॉर क्रिटिकल वैल्यूज. For critical values of fx, let f dash x equal to 0. Okay.
तो सेकंड स्टेप हमको x की क्रिटिकल वैल्यूज हमको निकालना है, यानी f डैश x इक्वल टू 0 पर से मुझको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो f डैश x इक्वल टू 0, तो f डैश x हमारा ये है, या फिर ये लो या फिर ये लो, हम एग्जैक्टली वही लिखेंगे, ठीक है। तो f डैश x की वैल्यू हमारे पास है 12x x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऑलराइट। चलो अभी हम कंपेयर करेंगे, 12 0 के ऊपर मिल जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास फैक्टर x मिल रहा है, x प्लस 2 मिल रहा है, x माइनस 1 मिल रहा है, तो पहले मैं x इक्वल टू 0 कंपेयर करूंगा, और दूसरी बात x प्लस 2 इक्वल टू 0 कंपेयर करूंगा, और x माइनस 1 इक्वल टू 0 कंपेयर करूंगा। तो x की वैल्यू हमको एक मिली 0। चलो इसका सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा, एंड इसका सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, therefore x की वैल्यूज 0, माइनस 2 एंड 1, therefore क्रिटिकल वैल्यूज of fx are x equal to -2, 0 and 1, that's it. ओके, तो ये क्रिटिकल वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, अभी हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, स्टेप नंबर 3, जो मेन माना जाता है। क्रिटिकल वैल्यूज जितने भी आपको मिले वो सभी वैल्यूज के पास f डबल डैश x का साइन चेक करना है आपको, ठीक है। अगर f डबल डैश x का साइन लेस देन 0 मिला तो लोकल मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 मिला तो लोकल मिनिमम, एंड इक्वल टू 0 मिला, f डबल डैश x इक्वल टू 0 मिला तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल्ड, वी कांट फाइंड एक्सट्रीमम वैल्यूज, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ओके, तो हम x इक्वल टू -2 के पास पहले चेक करेंगे। सो एट x इक्वल टू -2, f डबल डैश x हमारे पास वैल्यू है 36x² प्लस 24x माइनस 24। चलो तो इसमें f डबल डैश x की वैल्यू -2 रख दो, तो -2 रखोगे तो -2 स्क्वायर 4, 36 4 144 माइनस 48 माइनस 24, x की वैल्यू मैंने 2 रखी है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 144 माइनस ये दोनों का एडिशन हम करेंगे तो 72, ठीक है। 48 प्लस 24 72, 144 माइनस 72, इट्स प्लस 72, तो उसका आंसर हमको पॉजिटिव मिल रहा है। तो आप देख सकते हो f डबल एस एक्स का आंसर पॉजिटिव मिलेगा। इफ f डबल एस एक्स इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 देन fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, तो हमको fx की वैल्यू मिलेगी लोकल मिनिमम, देयरफॉर fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू at x equal to -2. Okay, and that local minimum value is equal to x. Okay, so local minimum value is f of -2, यानी fx में हमको x की वैल्यू -2 रखना है। तो ये रहा हमारा fx, उसमें x की वैल्यू हम -2 रखेंगे, that is 3 into -2 is to 4, it's a 16 plus 4 into -2 cube, -2 cube, it's a -8 minus 12 into -2 square 4 plus 12, okay, is equal to 48 minus 32 minus 48 plus 12, ये कैंसिल हो गया, तो -32 plus 12 it's a -20। तो हमारा आंसर क्या निकला, fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू इज -20 एट x इक्वल टू -2। दैट्स इट, ये हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया, ठीक है, x इक्वल टू -2 के पास। वैसे ही अभी हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0, at x इक्वल टू 0 दूसरी वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f डबल डैश
एक्स, उसमें हमको एक्स की वैल्यू 0 रखना है, तो एफ डबल एस 0 हम डायरेक्ट रखेंगे, तो एफ डबल एस एक्स ये रहा, इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -24 मिल जाएगा, -24 लेस देन 0. So we can say that fx has local maximum value, okay, and that local max value is f of 0, okay. x इक्वल 0 के पास हमको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिली, लेकिन वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो हमको x इक्वल 0 fx में रखना है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू f0 होगा, f0 यानी fx में हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो आप देख सकते हो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ +12 बचेगा, तो आंसर होगा +12. ऑलराइट, सो फाइनली आंसर fx has local max value is 12 at x equal to 0, okay, at x equal to 0. It is our second answer. Complete. वैसे ही थर्ड पॉइंट पे at x equal to 1, चलो at x equal to 1 f डबल डैश 1, ठीक है ना, x की वैल्यू 1 हमको f डबल डैश x में रखना है, तो f डबल डैश x, उसमें x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा, तो 36 प्लस 24 माइनस 24, ये 24 कैंसिल हो, तो प्लस 36 विच इज ग्रेटर देन 0. चलो f डबल एस एक्स ग्रेटर देन 0, अगेन लोकल मिनिमम वैल्यू f डबल एस एक्स ग्रेटर देन 0, सो fx हैज, therefore fx has local minimum value at x equal to 1, and that local minimum is f of 1, okay. चलो f of 1 यानी x की वैल्यू 1 में fx में रखूंगा, तो 3 + 4 माइनस 12 प्लस 12, ये 12 कैंसिल, 3 + 4 7, ओके. तो हमारा फाइनल आंसर fx has local minimum value is 7 at x equal to 1. That's it. Okay? तो हमको 3 आंसर मिले. fx has local minimum value -20 at x equal to -2, local max value 12 at x equal to 0, and local minimum value is 7 at x equal to 1. That's it. So it's all for second derivative test. समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसका एल्गोरिथम आपको याद रखना है, माइंड में सेट कर देना है कि हमको कैसे करना है फाइंड आउट. पहले हम क्या करेंगे, fx का डेरिवेटिव f डैश x, f डबल एस एक्स, ओके, ये हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे. उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमारा क्रिटिकल वैल्यूज के लिए f डैश x हमको 0 लेना है, तो f डैश x इक्वल टू 0 लेंगे तो x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगे 0, -2, 1. अभी आपको जितनी भी क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगे वो सभी वैल्यूज के पास f डबल एस एक्स का साइन आपको चेक करना है. इफ f डबल एस एक्स पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है. तो fx को लोकल मिनिमम वैल्यू मिली, लेकिन वो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी मिली वो फाइंड आउट करने के लिए fx में आपको x की वैल्यू -2 रखना है, ठीक है. तो ये वैल्यू मिल गई -20. फिर दूसरे पॉइंट पे चेक करो, इफ f डबल एस एक्स लेस देन 0 है तो उसको मिलेगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना. और अगर f डबल एस एक्स इक्वल टू 0 मिल गया, अगर आपको f डबल एस एक्स इक्वल टू 0 मिल गया, देन वी कैन से दैट second derivative is failed. We can't find extremum values, so further investigation is required. Alright, so ये पॉज करके नोट डाउन कर लो. ओके, एग्जाम्पल 39 भी हम देख लेते हैं. फाइंड द लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ f गिवन बाय दिस वन x बिलोंग्स टू क्लोज टू 1 to 5. एग्जाम्पल 39 में सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड आउट की है. हम लोकल भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना.
तो यहाँ पे fx आपको दिया है, ये चीज कुछ नहीं है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,5, ये सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए ही होता है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यूज में हम ये वैल्यूज की यूज करेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोकल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे fx आपको दिया है, सो fx पर से मैं f dash x फाइंड आउट कर दूंगा। चलो f dash x होगा 6x² माइनस 30x प्लस 36, ओके। इसमें से 6 कॉमन निकाल सकता हूं, तो 6 कॉमन निकाल दो तो ब्रैकेट में बचेगा x² माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर 3 2 6, तो 6 ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3। चलो ये f dash x के फैक्टर निकल गए। अभी f dash x का अगेन डेरिवेटिव हम करेंगे f डबल डैश x, ये होगा 12x माइनस 30 प्लस 36 का 0 होगा, तो f डबल डैश x होगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो fx पर से f dash x, f डबल डैश x। अभी हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, fx की क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए f dash x इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हम एज्यूम करेंगे लेट f dash x इक्वल टू 0, तो हमारा ये सेकंड स्टेप, ओके। सो लेट f dash x इक्वल टू 0, दैट मीन्स f dash x हमने फैक्टर निकाले हैं 6x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 6 0 के अपन में जाएगा, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा पॉइंट हमको मिलेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, और इस पर से x की वैल्यू 2 मिली, x की वैल्यू 3 मिली, देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू 2 एंड 3। तो 2 पॉइंट हमको क्रिटिकल पॉइंट मिले, क्रिटिकल वैल्यूज x इक्वल टू 3। तो ये दोनों पॉइंट पे अभी हम f डबल एस एक्स का साइन चेक करेंगे, ये बात मैं कर रहा हूं लोकल की, ठीक है ना। तो फॉर लोकल मैक्स ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज, ऑलराइट। लोकल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू के पास हम f डबल एस का साइन चेक करेंगे। तो फर्स्ट वन एट x इक्वल टू 2, f डबल डैश 2, ओके। f डबल डैश x में x की वैल्यू मुझको 2 रखना है। f डबल डैश x का आंसर ये है 12x माइनस 30, उसमें x की वैल्यू मैं 2 रखूंगा, तो 12 2 24 माइनस 30, इट्स माइनस 6 विच इज लेस देन 0। अगर f डबल डैश x लेस देन 0 आया तो मैं क्या बोलूंगा, सो एट x इक्वल टू fx हैज लोकल मैक्सिमम at x equal to, and that local maximum value क्या होगी, therefore local max value is f of 2, सही है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो मिली, लेकिन लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो f of 2, हमको fx में x की वैल्यू 2 रखना है, तो f of 2, तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे, तो 2 into 8 16 माइनस 16 15 4 प्लस 72 प्लस 1, ऑलराइट। तो चलो इसमें अभी 16 प्लस 72 इट्स 88, ठीक है। 88 प्लस 1 89, 89 माइनस 60 इट्स 39, सॉरी 29, सॉरी 29, okay, it's a 29. Therefore we can say that fx has local max value 29 at x equal to 2, okay। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गई, इट्स 29 at x equal to 2, ठीक है ना। अभी वैसे ही at x equal to 3 के पास हम चेक करेंगे, सो at x equal to 3, ओके। x equal to 3, तो वैसे ही
एफ डबल एस एक्स में हम एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, और साइन ऑफ एफ डबल एस 3 इज इक्वल टू, चलो इसमें वैल्यू रखेंगे 12 3 36 minus 30, 36 minus 30 is equal to 6, which is greater than 0. So fx has local minimum value at x equal to 3, and that local minimum value is f of 3. Okay, f of 3 यानी x की वैल्यू 3 हम यहां पे रखेंगे, तो 2 into 27, so 54 minus 15 9 is 135 plus 36 3 is 108 plus 1. ओके, चलो इसका कैलकुलेशन 54 55 इसमें ऐड करो, 108 plus 55, so 163 minus 135, alright, is equal to 28, ठीक है, 163 minus 35 is equal to 28. So we can say that fx has local minimum value is 28 at x equal to 3. तो ये हो गया हमारा लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वाला सम, ठीक है ना। अभी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लोकल हमने एक्स्ट्रा की है, एग्जांपल 39 में सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए दिया है, तो अभी हम एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर ग्लोबल या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्स ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज। चलो अभी एब्सोल्यूट के लिए, एब्सोल्यूट यानी जितनी भी लोकल वैल्यूज होगी इंक्लूडिंग इंटरवल्स, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एंड जो मिनिमम वैल्यूज होगी उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, यानी क्रिटिकल वैल्यूज एंड इंक्लूडिंग इंटरवल्स, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज 1 क्लोज 5, यानी x इक्वल टू 1 भी हमको लेना है, x इक्वल टू 5 हमको लेना है। ओके, तो x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम के लिए। सो f dash x इक्वल टू 0 गिव्स x इक्वल टू 2 एंड 3। ये दो वैल्यूज तो हमको लोकल के लिए हमने फाइंड आउट की थी, ठीक है ना। f dash x इक्वल टू 0 पर से हमको x की दो वैल्यूज मिलती है 2 एंड 3। ओके, एंड एब्सोल्यूट के लिए जो आपको इंटरवल्स दिया है उसकी एंड वैल्यूज भी निकालनी है। ओके, एंड ऑल्सो एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल क्लोज 1, 5, that is x equal to 1 and 5. ओके, therefore x की पॉसिबल वैल्यूज हमको मिली 1, 2, 3, 4। ओके, सो x इक्वल 1, 2, 3, 5। फिर से बोलता हूं कि ये वैल्यूज कहां से आई, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज के लिए आपको f dash x इक्वल 0 पर से x की जितनी वैल्यूज मिलेगी वो लिखना है, और जो क्लोज इंटरवल रहेगा उसके एंड पॉइंट 1 and 5 भी इंक्लूड करना है, यानी पॉसिबल x की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 1, 2, 3, 5। अभी ये सभी वैल्यूज के लिए हम f ऑफ की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 के पास, therefore at x equal to 1 implies that f of 1 is equal to, चलो x की वैल्यू 1 आप यहां पे रख दो, तो 2 minus 15 plus 36 प्लस 1, सही है। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, तो 36 प्लस 2 38 प्लस 1 39 minus 15 20। ओके, नाउ एट x इक्वल टू 2
एफ ऑफ टू हमने फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ टू की वैल्यू ये रही 29, तो यहां पे मैं डायरेक्ट रखूंगा 29, ठीक है, एट एक्स इक्वल 3 इंप्लाइज दैट एफ ऑफ 3, इसकी वैल्यू भी मैंने डायरेक्ट फाइंड आउट की है, एफ ऑफ 3 28, तो यहां पे मैं रख रहा हूं 28, ओके। एंड अब फाइनली एट एक्स इक्वल टू 5, एफ ऑफ 5 की वैल्यू मुझको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एफ एक्स में हम एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे, तो यहाँ पे एफ एक्स, उसमें एक्स की वैल्यू में 5 रखूंगा, तो 2 125 215 माइनस 15 25 379 प्लस 36 5 180 प्लस 1, ओके। तो 250 माइनस 375 इट्स अ माइनस 125 minus 125 plus 180 it's a 55 plus 1 it's a 56, ओके। यानी हमारे पास एफ ऑफ एक्स की 4 वैल्यू मिली। कौन सी वैल्यू मिली? 24 एक है, एक 24 है, दूसरा 29 है, 28 है एंड 56 है, ओके। तो ये 4 वैल्यूज में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एंड जो मिनिमम होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। तो आप देख सकते हो 24, 28, 29, 50, उसमें ये 56 उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्स वैल्यू, एंड ये 24 सबसे छोटा है तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ओके। सो आवर फाइनल आंसर एब्सोल्यूट minimum values is 24 at x equal to 1, at x equal to 1, ठीक है। एंड सेकंड वन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 56 at x equal to 5, ओके। सो एब्सोल्यूट की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लोकल का आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एब्सोल्यूट हम ये क्वेश्चन में मेन एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए फोकस करें तो एब्सोल्यूट वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए पहले आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पर से एक्स की जितनी वैल्यूज मिली वो लिखना है, एंड जो आपको क्लोज इंटरवल दिया होगा उसके एंड पॉइंट्स आपको लिखने हैं, यानी क्लोज इंटरवल 1,5 में 1 लिखना है, 5 लिखना है। तो पॉसिबल एक्स की 4 वैल्यू मुझको मिल गई, एक्स इक्वल 1 2 3 5। ये ऑल 4 वैल्यूज पे हमको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 5। उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी 56 उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एंड जो मिनिमम होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो।